Hello everyone, welcome to English Vibes with Ritika. Today we are going to learn the poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. This poem compares a tiger's life in the zoo with its life in the wild. The poet shows the wild animals should live freely in nature, not inside cages. आज मैं आपको क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये उसके पोइट है लेस्ली नॉरिस। यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल और मोटिवेशनल पोएम है। इमेजिन कीजिए आपको पूरी लाइफ एक स्मॉल रूम में रखा जाए, वहां आपको कहीं बाहर जाने नहीं दिया जाए, तो आप कैसा फील करेंगे? बिल्कुल अकेला और दुखी। इसी तरह उस टाइगर के साथ हो रहा था, वह अपनी आजादी खो चुका था। बेटा जी, आप इस पोयम को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग लेकर चलिए। जैसे ये टाइगर के साथ हो रहा, उसको अपने पर फील कीजिए कि हमारी अगर फ्रीडम छिन जाए तो हम कैसा फील करेंगे। सेम उसी तरह वो टाइगर फील कर रहा था। जितना आप इसको अच्छे से समझेंगे, आप कभी इस पोयम को नहीं भूल पाएंगे, यह मेरी गारंटी है। देखिए, आपका फर्स्ट स्टैंजा है He stalks in his vivid strip the few steps of his case on pates on well which quiet in his quiet race। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा का मतलब है जो टाइगर है वह अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है। वह पिंजरे में केवल कुछ कदम ही चल पाता है। वह अपने मुलायम पंजों से बिना आवाज किए चलता है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा और दुख भरा होता है। बेटा देखो, टाइगर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से वह अपनी फ्रीडम खो जाने की वजह से बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसकी फ्रीडम क्या थी, अब उसके पास नहीं रही थी। उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया। सेकंड स्टैंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। इसमें पोइट कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है उसका असली घर चिड़ियाघर का पिंजरा नहीं बल्कि जंगल है। उसे घनी छाया और लंबी घास में छिपकर पानी के पास आने वाले हिरण का शिकार करना चाहिए था, लेकिन आज वह पिंजरे में कैद है। अपनी प्राकृतिक जिंदगी नहीं जी पा रहा, अपनी नेचुरल लाइफ को क्या नहीं कर पा रहा, वह जी नहीं पा रहा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, barring heads, white fence his claws terrorize the village। इसमें यह बताया गया है कि पॉइंट कहना चाहते हैं कि जंगल में जो टाइगर है वह बहुत पावरफुल होता है और बहुत नीडर होता है। वह अपनी ताकत और उसकी जो दहाड़ होती है उससे लोगों में डर पैदा कर सकता है, लेकिन चिड़ियाघर में कैद होने के कारण वह अब कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टैंजा है बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्टैंड बिहाइंड बार्स स्टॉलिंग द लेंथ ऑन हिज केस। कहना चाहते हैं कि जो टाइगर है वह बहुत बेबस हो गया है। वह बहुत शक्तिशाली, वह बहुत मतलब पावरफुल होने के बाद भी वह पिंजरे में कैद है। उसकी ताकत बेकार हो गई, खराब हो गई, इसलिए वह सिर्फ अपने पिंजरे के चक्कर लगाता रहता है और आने वाले लोगों को नजरअंदाज करता रहता है। The last stanza है he hears the last voice at night, the patrolling cars and streets with his brilliant eyes and the brilliant stars। पोइट कहना चाहता है कि रात के समय जब चिड़ियाघर बिल्कुल शांत हो जाता है, तब बाघ जो टाइगर है वह केवल गश्त करने वाली गाड़ियों की आवाजों को सुनता है। वह अपनी चमकदार आंखों से आसमान के तारों को देखता रहता है। यह दिखाता है कि वह अपनी आजादी को याद कर रहा है और जंगल लौटने की इच्छा रखता है। यही आपकी सिर्फ इतनी सी पोएम है। यह आपके लिए कुछ हार्ड वर्ड्स है, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। आपको ये पोएम जरूर समझ आई होगी। द पोएम टीचेज अस दैट फ्रीडम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ। एवरी एनिमल्स डिजर्व टू लिव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। देखो बेटा, इस पोएम से हमें सीख मिलती है कि जो फ्रीडम है वह सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह गॉड गिफ्टेड होती है। हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम जरूर समझ आई होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।